हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। यूं ही बने रहिए मेरे व्लॉग में, अपना प्यार और अपना साथ देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जय माता दी। नवरात्रे चल रहे हैं, आज हमारा लास्ट नवरात्रा है। कल हम करने वाले हैं कढ़ाई। तो आज है रक्षित के पापा का फास्ट। तो ये पी रहे हैं अपना रायता। बोलिए जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्होंने फ़िलहाल रायता पिया है, उसके बाद मैं इनको दूंगी थोड़ा सा अनार, और एक बार चाय पी चुके हैं। फिर उसके बाद ये कुछ नहीं खाने वाले हैं। फिर सीधा शाम को थोड़ा बहुत जो भी खाएंगे वही। और रक्षित देख रहा है टीवी, माँ जी कर रही हैं रेस्ट। आज हमने खाना बनाया नहीं है, सिर्फ दलिया खाया है। और अभी बनाने वाले हैं हम लोग खिचड़ी दिन में, क्योंकि इनका फास्ट है। फिर माँ जी भी हल्का ही खाएंगी तो मैं भी हल्का ही खा लूँगी, थोड़ी डाइटिंग हो जाएगी। और तो ये देखिए हमारे मंदिर मेरे जो हुए हैं इस बार काफ़ी अच्छे। देखिए ये बैठे हैं लड्डू गोपाल जी। रक्षित के पापा देख रहे हैं टीवी। तो ये मेरे को कुछ दिलवाने वाले नहीं हैं करवा चौथ पे। तो प्लीज़ इनको कमेंट्स करके बोलना कि करवा चौथ पे कुछ अच्छा सा मुझे दिलवाए गिफ्ट में। कुछ नहीं दिलवाने वाले हैं। ठेंगा क्या कर रहे हो? ये दुनिया के लोग देखते हैं सिवाय मेरे नहीं देखते हैं। पर आप लोग देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का। तो मैं रक्षित को कर रही हूँ सुलाने की तैयारी। तो उतने में ही आ गई थी कुसुम महारानी। इससे मैंने मंगवाई थी अपनी सेव फट्टी, यानी कि जो मैं आपको बता रही थी वो हमारे इधर ही मिल रही थी मार्केट में। तो मैंने इसको वो लाने के लिए बुलाया था आज, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है मार्केट जाने का। तो मैंने सोचा कि भाई यही ला के दे देगी। तो मिल गई थी, वो ले आई है। उसके बाद अभी सो चुका था रक्षी, थोड़ी बहुत मस्ती करके पुसू के साथ। और फिर उसके बाद अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय, यानी कि मैं माँ जी को भी आज थोड़ी सी चाय ही पिलाने वाली हूँ, चाय और बिस्किट। तो उससे पहले मैं अपने जो दिन के बर्तन थोड़े बहुत रह जाते हैं, जैसे रक्षित को पिलाया था उसके में, तो जी ये है कि साथ साथ काम हो जाता है। तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, ज़्यादा बोझ सा नहीं लगता है कि भाई हाँ इतना सारा काम है। और फिर मेरी मम्मी जी का फ़ोन आ गया था शाम को 4 बजे कि भाई चलो थोड़ा बाहर जाना है, कुछ सामान लेके आना है। तो फिर मैंने उनको बोला पहले मैं चाय नाश्ता मतलब करवा देती हूँ शाम का, फिर उसके बाद चलते हैं। तो जैसे ही मैं वो किया, बर्तन धो लिए थे, चाय वाय मैंने पी ली थी। तो उसके बाद उतने में ही आ गए थे रक्षित के बाबूजी। फिर मैं उसके बाद उनको भी चाय वाय पिला के तब दोबारा गई थी। और फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे साथ ही साथ अपनी वो ये जो सिंक है बर्तन धोने वाले, इसको भी साफ़ करते रहते हैं तो ये जर भी नहीं पकड़ती है और काफ़ी अच्छी लगती रहती है। और मैं तो इसके बगल में पुट्टी भी लगा देती हूँ काफ़ी बार, तो उससे भी काफ़ी अच्छी लगती है। और देखिए मेरा हो गया है यहाँ पे पचका, यानी कि मेरी निकल चुकी है चाय गैस पे। एक काम और बढ़ गया है, कहते हैं ना जल्दी जल्दी में दुगली ने 2 साड़, हरियाणा में कहावत है कि ज़्यादा जल्दी करो तो और लेट हो जाता है। वही वाली बात मेरे साथ हुई है यहाँ पे। मैं अभी फ़िलहाल थी जल्दी में, क्योंकि मुझे जाना था, फिर आके घर का काम भी था और शाम का खाना वाना बनाना था। रक्षित के पापा का भी फास्ट है, फिर रक्षित के बाबूजी भी आने वाले थे। तो मैं जल्दी करी थी, उतने में ही चाय निकल गई। पर मुझे याद नहीं रखी भाई मैं गैस को सिम कर दूँ, तो इसी वजह से वो निकल चुकी है। और फ्रेंड्स, मुझे अभी फ़िलहाल इतना भी टाइम नहीं लग रहा है कि भाई मैं अपने सूट काट पाऊँ, क्योंकि काम इतना हो जाता है। फिर उसके बाद दिन में मैं सोचती हूँ 1 घंटा रेस्ट कर लो, क्योंकि भाई रात को वीडियो की एडिटिंग करो तो उसमें भी टाइम लगता है। और एक एक चीज़ मतलब क्लियर करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगता है उसमें। तो इसे अब मैं शाम को कर रही हूँ अपना ये थोड़ा सा चादर वगैरह सही कर लूँगी। अंदर की मैं करके आ चुकी थी, और फिर अभी फ़िलहाल मैं ये बाहर वाली खाट कर रही हूँ। ये भी काफ़ी सिमट जाती है वैसे, क्योंकि इस पर तो गद्दा भी नहीं है कि भाई मैं घाट लगा के चादर बिछा दूँ। तो इस पर ऐसे ही बिछाती हूँ। काफ़ी बार सोचती हूँ कि जो इस पर गुदड़ा यानी कि जो बिछा हुआ है उस पर उसके नीचे इसको दबा दूँ, पर फिर भी ये सिमट ही जाती है। तो रक्षित ने देखिए, मैं इसको पलक बोलती हूँ, स्माइली को इधर ला के घेर रखा है। जब वो खाना वाना नहीं खाता है रक्षित, तो मैं बोलती हूँ कि आजा पलक खा ले तू, यानी कि पलक मैं उसको बोलती हूँ। जैसे लाइफ फ्यूचर में कभी अगर मेरे को बेटी होती है
मतलब लड़की होगी तो मैं उसका नाम पलक रखने वाली हूँ। मेरा फेवरेट है। जब रक्षित पेट में था तब भी मैंने यही सोच रखा था कि भाई मेरी जब लड़की होगी तो मैं उसका नाम पलक रखूँगी और लड़का होगा तो सबह जून रखेंगे। पर रास्ते के हिसाब से निकला तो फिर इसके बुआ जी ने रक्षित रख दिया नाम, तो जब से रक्षित ही रखा हुआ है। बट मेरी पसंद यही थी कि सबह जून रखा जाए और लड़की का नाम पलक। बट तो वही है भाई, जो राशि से निकलता है वही रखा जाता है। तो ये रक्षित ने फ़िलहाल यहाँ पे ला के रख रखी थी, तो मैंने इसको अच्छे से लगा दिया था। तो चाय वाय मेरी हो चुकी है, मम्मी जी को भी सामान में दिला के ला चुकी हूँ मार्केट से। तो उन्हें सामान ज़्यादा कुछ लाना नहीं था, सिर्फ एक गेट लाना था ऊपर लॉबी के लिए, लोहे का लेके आए हैं तो वो आ चुका है। और उसके बाद फिर अब मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी शाम की। तो खाने में मैं बनाने वाली हूँ रोटी और ये थोड़ी सी आंबे की चटपटी सी सब्जी, यानी कि काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, अचार जैसा फ्लेवर आता है। खट्टी मीठी बनाऊंगी इसको मैं। तो ये मैंने तेल डाल लिया है, तेल में मेथी डाल दी है और ऊपर से जीरा डाल दिया है। अब मैंने आंबी काट रखी है पतली पतली, और गुठलियाँ भी मैं इसके साथ ही डालने वाली हूँ, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। माँ जी ने ये मुझे बताया है, उन्हीं से पूछ के बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है ये, क्योंकि रक्षित के पापा खाते नहीं हैं तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं की है। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे तो मिल भी नहीं रही थी ये अम्बी, ये हम लेके आए हैं सदर बाज़ार से। गुड़गांव के सदर बाज़ार हम गए थे, मैं अपनी सलवार का कपड़ा लेके आई थी, मैंने आपको बताया था कि मैं लेके आऊँगी, मैं ला चुकी हूँ। और मैं अब जब उसको सिलूँगी तो आपको दिखाऊँगी। काफ़ी अच्छा कपड़ा मिल गया है मुझे, पूरी हैवी सलवार बन जाएगी उसमें, और सूट का लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो फिर मैंने इसमें आम्बी डालने के बाद डाला है थोड़ा सा आमचूर पाउडर, नमक और ये हल्दी। धनिया पाउडर मेरे पास है नहीं, साबुत धनिया है, उसको मैं किसी दिन पीसूँगी। तो उसके साथ साथ मैंने इसको कर दिया है सिम गैस पे। ये देखो, ये रक्षित के बाबूजी बैठे हुए हैं और दादी जी, इनकी चल रही है गपशप यानी कि बातें, और रक्षित भी इनके साथ कर रहा है थोड़ी सी मस्ती। तो मैं साथ के साथ कर रही हूँ अपना काम। और फिर अभी तो ये थोड़ा बहुत सामान जो मेरा फैला हुआ है, ये जैसे नमकीन हम खाते हैं या फिर बिस्किट खा लिए, तो वो इधर बाहर ही रखा रहता है, क्योंकि मेरे पास वैसा कोई है नहीं। मैं सोच रही हूँ जो 2 साइड से पकड़ने वाला होता है, जैसे आटे की ड्रामी है, ऐसे में एक छोटा आता है मतलब वाइट कलर का, सोच रही हूँ कि उसको ले आऊँ। जैसे खाया पिया थोड़ा सा उसमें रख दिया साइड में, पर पता नहीं मुझे वो मिलता ही नहीं है। तो उसमें क्या है ना, वो छोटा सा आ जाए तो अपना जैसे हम रेगुलर चीज़ें चटर पटर खाते रहते हैं उनको डालते रहो, तो ये ऐसी फैली हुई ना दिखाई दे। अभी जैसे नमकीन रखी हुई है, इधर मूंगफलियाँ रखी हुई हैं, उसके बाद वो जो चना दाल होती है वो भी वहीं पे रखी हुई है खाने वाली। तो ऐसे फैली हुई मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं इनको क्या करती हूँ, निकालती हूँ, उसके बाद वापस डब्बे में ही डाल के रख देती हूँ। तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि खुली हुई चीज़ एक साइड रहनी चाहिए, बंद साइड एक साइड रहनी चाहिए। तो उसके साथ साथ मैं लगा रही हूँ अपना आटा, और आटा मैं ज़्यादातर खड़े होकर ही लगाती हूँ। मुझे बैठ के बिल्कुल आलस आता है लगाने में। बैठ के जब लगाती हूँ, जब आटा मेरे को काफ़ी लगाना होता है, जैसे कि कल लगाने वाली हूँ, कल मैं करने वाली हूँ कढ़ाई माता रानी की, तो उसमें भाई काफ़ी सारा बनेगा खाना, जैसे कि भाई कन्याओं के लिए बनेगा और अपने परिवार के लिए बनेगा। तो फिर उसका मुझे बैठ के ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो परात मेरी छोटी है और फिर वो फैल जाता है पूरे में। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि भाई अपनी पीतल वाली परात निकाल लूँ, बट अभी नहीं निकालूंगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है। अगर हो सकेगा तो दिवाली पे एक छोटी सी पीतल की परात लेके आऊँगी। उसमें मतलब मेरा काम करने का थोड़ा मन है कि पीतल की परात हो और उसमें भाई अपना रोटी बनाए तो अच्छा काफ़ी लगेगा मन में। मैं ऐसा सोच रही हूँ, बाकी देखते हैं क्या आता है दिवाली पे, क्योंकि इस बार तो हम गांव में जाने वाले हैं, उधर से क्या मिलेगा क्या नहीं। धनतेरस हमारी वहीं बनने वाली है, और आपको भी सैर कराएंगे हमारे गांव के वाले घर की, कि कैसा है, कहाँ है। अभी देखिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसी डब्बे में डालती रहती हूँ सामान, जैसे इसमें चीनी डाली हुई है वैसे, और इसके ऊपर जो चटर पटर रेगुलर है, इसमें मैंने किशमिश भी इसी में ही रखी है, अखरोट भी इसी में ही रखी है। तो उसके साथ ये नमकीन वगैरह जो भाई मैं खोल देती हूँ वो इसमें रख लेती हूँ, ताकि ऊपर के ऊपर मिल जाए, मेरे को नीचे वाले डब्बे ना निकालने पड़ें इसीलिए। बट अगर वो वाला डब्बा होता तो मेरे लिए काफ़ी सही रहता। और मेरे सामान में के हिसाब से किचन भी मेरे को काफ़ी छोटी पड़ती है ये, क्योंकि ज़्यादा खुली रहती है रसोई, तो तभी सेट हो पाता है सामान अच्छे से। और जैसे नीचे चावल का डब्बा साइड में रखा हुआ है, अगर अच्छा सा स्पेस होता तो फिर ये अच्छे से रखा रहता।
पर कोई नहीं, चलो सही है। तो ये अम्बे की सब्ज़ी मेरी लगभग रेडी हो चुकी है। मैं इसको चेक करके देख रही हूँ। मैंने इसको चेक कर लिया था, फिर मैंने माँ जी को भी चेक करवाया था। इसमें मैंने चीनी ऐड की थी। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ ऐड कीजिए, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो माँ जी ने बोला कि थोड़ी सी और चीनी डाल दो, तो मैंने उसमें थोड़ी सी और चीनी डाल दी थी, तब वो जाके वो काफ़ी अच्छी बनी है। तो उसके बाद मैं बनाने लगी थी अपनी रोटियाँ। आधी रोटी मेरी बन चुकी थी, तो मैंने लास्ट की थोड़ी ऐड की है। तो रोटियों में मैं माँ जी को सबसे पहले दी थी रोटी खाने के लिए, खाना मतलब, और फिर उसके बाद उसके बाबूजी की बना के रख दी थी। अब मैं फ़िलहाल निकाल रही हूँ अपनी, और ये मैं साथ के साथ धो के रख दूँगी, क्योंकि रक्षित के पापा के भी मुझे खाना बनाना है बाद में जब वो आ जाएंगे। तो वो फ़िलहाल खाएंगे कुट्टू के आटे की रोटी। हाँ फ्रेंड्स, मुझे पता है कि भाई कुट्टू का आटा ज़्यादा अच्छा नहीं आता है आजकल, पर क्या करे भाई, काम करने वाले आदमी को तो खाना पड़ता ही है। अब उनका वैसे पेट भी नहीं भरेगा, और फिर कहते हैं ना, जेंट्स से ज़्यादा भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है, वो करते हैं उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो मैं उनको स्पेशली वो कुट्टू के आटे की रोटी और आलू की पतली पतली सब्ज़ी बना के देने वाली हूँ दही के साथ जब वो आएंगे। तो वो शायद मैं नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लेट भी काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि वो लेट आने वाले हैं शायद, काम में कहीं फंसे हुए हैं इसी हिसाब से। तो ये मेरा आटा बच गया था, मैं इसको ढक के थोड़ा सा घी लगा के इसको रख देती हूँ। और ये फ्रेंड्स आटा मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है पन्नी में, क्योंकि ये मेरा पहले का था, जिससे आज आटा थोड़ा सा और घर से आया है, तो ये थोड़ा वैसा आटा था, तो मैंने इसको निकाल दिया। और एक और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ खास करके, कि जो हमने रोटी बना ली है, लास्ट वाली रोटी जो हमारी होती है, वो हमें कभी भी तवा खाली नहीं उतारना चाहिए। हमें तवा साइड में रख के तब रोटी उस पर से उठानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि खाली तवा कभी उतारना नहीं चाहिए, और गर्म तवा कभी पानी में नहीं देना चाहिए, जहाँ तक कि मुझे पता है। क्योंकि एक बार ना मैं कर रही थी, मैंने रोटी बनाई गरम गरम, और मेरी मम्मी मेरे पास खड़ी थी, तो मैंने क्या किया, वो तवे के ऊपर टूटी चला दी, मतलब पानी चला दिया कि भाई ठंडा हो जाएगा। पहले मेरी ऐसी हैबिट थी कि तुरंत जैसे ही रोटी बनाई, तुरंत बर्तन धो दिए, तुरंत गैस साफ़ कर दी, ठंडा नहीं होने देती थी मैं उनको, जब ही की जब कर देती थी। तो यहाँ पे मेरा देखिए फ़िलहाल ठंडा हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है उसको रखे हुए, क्योंकि मैं बीच में चली गई थी खाना खाने के लिए। भूख लगी हुई थी काफ़ी तेज़ से, और बिल्कुल भी देखिए इस तवे में धुआं नहीं उठा है। अगर ये गर्म होता तो इसमें धुआं उठता हल्का हल्का, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो फिर मैंने उस पर क्या किया कि भाई वो डाल दिया पानी। तो मम्मी बोली, ये पागल तू क्या कर रही है? मैंने कहा क्या किया मैंने? फिर बोले कि गर्म तवे पे कभी पानी नहीं डालना चाहिए, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, उस दिन के बाद से मैं कभी गर्म तवे पे पानी नहीं डालती हूँ। अच्छा नहीं रहता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है गर्म तवा, क्योंकि भाई जिस पे हम खाना खाते हैं, मतलब अन्न बनता है हमारा, जिससे हम सब भाई खाते पीते क्या बोलते हैं उस चीज़ को, तो इसीलिए उसको थोड़ा देखभाल क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं माता जी से बात करते हुए कर रही हूँ अपना काम, ऐसे ही कोई बात चल रही है तो हम बात कर रहे हैं बीच बीच में। तो बात मैं सुना नहीं पाई आप लोगों को, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर कोई नहीं, ठीक है, कभी कभी होता है ना, कभी की बात कभी भी याद आ जाती है, वही वाला सिस्टम यहाँ पे हो रहा था। तो मैंने साथ के साथ तवा भी धो दिया है, क्योंकि आटे की रोटी मैंने इस पर बनाई थी, तो इसके बाद मैं इस पर बनाने वाली हूँ कुट्टू के आटे की रोटी, तो उसके लिए मेरे को धोना ही था, तो मैंने इसलिए पहले इसको धो के रख दिया है। और फ्रेंड्स, हमें जो परात होती है हमारी, परात, तवा, चिमटा, चकला, बेलन, ये कभी रात को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी बर्तन हमारे बेशक झूठे छूट जाएं। और उसके बाद एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमने चाय बनाई है, चाय बना के हमने बर्तन में डाल ली है, और पतीला जो होता है ना, काफ़ी बार वो गैस पे ही रख देते हैं झूठा। मैंने काफ़ी जगह देखा है, मैंने मेरे घर पे भी देखा है, मैंने मेरे ससुराल में भी देखा है, और मैंने और भी कई जगह देखा है ये चीज़। ऐसे हमें कभी नहीं रखनी चाहिए, झूठी चीज़ हमें गैस पे कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे जो हमारी लक्ष्मी जी हैं, माता जी हैं, वो नाराज़ हो जाती हैं। कहा जाता है, आप सर्च कीजिएगा, कहीं पे भी देख लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, यही माना जाता है कि कभी भी जैसे खाली कढ़ाई हमने सब्जी खा ली है, मतलब हमने सबको खाना परोस दिया है, उसके बाद क्या होता है कि भाई थोड़ी सी बचती भी नहीं है, लगा लो खाली उसी में ही होती रहती है, गैस पे रखे रखे हम निकाल देते हैं, तो वो खाली कढ़ाई उसी पे रह जाती है, और हम उसको फिर उतारते हैं। तो उसका मतलब ये हो जाता है ना कि भाई हमने खाली कढ़ाई गैस से उतारी है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले भरी हुई कढ़ाई जो हमने सब्ज़ी बनाई उसको उतारती हूँ, फिर उसके बाद या तो मैं उसको कंटेनर में निकालती हूँ सब्ज़ी को, या फिर जैसे भाई उसमें सबको परोस के दे देती हूँ, और
फिर मतलब खाली नहीं रहती है कढ़ाई, उसके बाद तो धोने में ही चली जाती है। गैस पे मैं कभी नहीं रखती हूँ, मेरा हमेशा से ही ये रूटीन रहा है, स्टार्टिंग से ऐसे ही है। हाँ ये है कि शुरू में थोड़ी बहुत नहीं थी समझ, बट धीरे धीरे आ गई। तो जैसे शुरू में क्या होता था ना, जैसे न्यू न्यू मैरिड थी तो शादी होती, फ़िलहाल तो मैं आ गई थी गुड़गांव में ही। तो उसके बाद जैसे भाई नहीं पता था तो मैं क्या करती थी, सुबह जैसे रोटी बनाई उसको ऐसे ही रख दिया परात वगैरह को, और तो शाम को फिर उसको धोती थी, एक टाइम ही धोती थी। बट अब मैं 2 बार चाहे मेरे घर में रोटी बने या 3 बार बने तो मैं मेरी परात वगैरह आपको हमेशा धुली हुई मिलेगी। बहुत ही कम, रेयर ही बाय चांस जैसे भाई तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब है तब ही गंदी मिल सकती है, अदरवाइज़ मेरी परात आपको कभी भी झूठी नहीं मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग मैं जा रही हूँ एंड करने, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा।